परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। परमेश्वर का वचन में प्रेरित पौलुस फिलिपियों के लिए लिखा हुआ पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 13 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हम जानते हैं दुनिया में बहुत काम ऐसा है जो मनुष्य नहीं कर सकता, और सामर्थ का भी एक परिभाषा है इस दुनिया में। जिनके पास बहुत संपत्ति है, बड़े प्रभाव है, शरीर में ताकत है, बहुत ही शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग हैं, ऊंचे ऊंचे पद में बैठे हुए लोग हैं, उन सबको दुनिया सोचते हैं वो सामर्थ्य है। और मनुष्य अपने पास जो सामर्थ्य होता है, तो दुख की बात यह है कि अधिकतर वो बुरे कामों के लिए है इस्तेमाल करता है। अपने आप को और ऊंचा करने के लिए, या अपने लिए बहुत संपत्ति इकट्ठा करने के लिए, या बहुत लोगों को अपने अधीन में करने के लिए उस सामर्थ को इस्तेमाल करता है। अगर दुनिया का लोग सामर्थ अधिकतर बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करता है, तो परमेश्वर भी क्या सामर्थ बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करता है? कभी नहीं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उससे बड़ा सामर्थी कोई भी नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके वचनों पर चलने वाले लोगों को परमेश्वर अपना सामर्थ देता है। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ एक इंसान के जीवन में किस रीति से काम करता है, उसको है हम यहां पर देखना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले परमेश्वर ने अपना सामर्थ कैसा इस्तेमाल किया, वो है जो सबसे पहले हमें देखना है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सामर्थी है, और ये परमेश्वर किस रीति से अपना सामर्थ को इस्तेमाल किया, हम देखते हैं। मनुष्य परमेश्वर को खोज कर थक गया था। जब वो थक जाते हैं या जब उन्हें परमेश्वर नहीं मिलता है, तो वो आखिरी में कुछ तौर तरीके में जाकर वहां पर तृप्त हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिलीजन या धर्म। क्रिश्चियनिटी अगर मनुष्यों के लिए केवल एक धर्म है, तो उसके अंदर कोई सामर्थ नहीं है, क्योंकि रिलीजन में कोई सामर्थ नहीं होता है। परमेश्वर में है सामर्थ, और परमेश्वर ने कोई धर्म इस धरती में नहीं बनाया है। चाहे क्रिश्चियनिटी हो या कोई और धर्म हो, इस दुनिया में कोई भी धर्म जो बना हुआ है वो मनुष्य का बना हुआ है। कुछ अच्छे लोग, कुछ दार्शनिक लोग, जो इस दुनिया के बातों से ऊपर सोचने वाले कुछ लोग, परमेश्वर को ढूंढा, और जो तरीका उन्होंने अपनाया परमेश्वर को ढूंढने के लिए, वो तरीका है एक धर्म बन गया है। उसमें परमेश्वर उन्हें नहीं मिला है। परमेश्वर धर्म में नहीं होता है, परमेश्वर उन सब के दिलों में होता है जो उसके लिए खोजते हैं। परमेश्वर को ढूंढकर जब मनुष्य थक गया, तो परमेश्वर खुद मनुष्य को ढूंढकर इस धरती में आ गया। प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत ही मशहूर स्टेटमेंट है, मैं पापियों को ढूंढकर उन्हें बचाने के लिए आया हूं। जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वो अपनी ताकत से नहीं विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर जब
मनुष्य को चुनता है, तब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। जब तक वो स्वर्गीय पिता किसी को आकर्षित ना करे, तब तक कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। तो इसलिए मनुष्य का एक आविष्कार नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर इस धरती का हर मनुष्य के पास आता है। उसके लिए जाति धर्म कुछ भी नहीं, भाषा, रंग, पढ़े लिखे, अनपढ़, गरीब, अमीर, ये सब कोई मान्य नहीं रखता है। परमेश्वर के लिए तो सभी मनुष्य मनुष्य है। परमेश्वर मनुष्य को ढूंढ कर आता है और वहां पर मनुष्य जब आज्ञाकारी बनेंगे, तभी वो परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं है तो वो परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। परमेश्वर मनुष्य बनकर इस धरती में आ गया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर मनुष्य बनकर इस धरती में आ गया। उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य है जो प्रकट होता है, और परमेश्वर का सामर्थ्य परमेश्वर का प्रेम है। एक व्यक्ति जो सबसे बड़ा सामर्थी है, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा लोगों से प्यार करने वाला व्यक्ति होगा। मनुष्य कुछ तो ऐसा है कि कुछ अपने लोगों से प्रेम करते हैं, कुछ तो ऐसा है कि अपने मोहल्ले के लोगों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसा होता है अपने राज्य के लोगों से प्रेम करते हैं, और कुछ तो होता है कि अपने पूरे देश के लोगों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसा होता है कि सारे संसार के लोगों से प्रेम करते हैं। लेकिन परमेश्वर यहां पर इस संसार का सभी लोगों से प्रेम किया। वो है उसका सामर्थ्य। वो सामर्थ्य है, वो सर्वशक्तिमान इसलिए है क्योंकि इस धरती का सारे लोगों से उसने प्रेम किया। प्रभु का वचन कहता है, जब हम पापी ही थे, मतलब परमेश्वर का नियमों का उल्लंघन करने वाले थे, परमेश्वर के इच्छा पर चलने वाले नहीं थे, तब भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ में चलता हुआ लोगों से भी परमेश्वर प्रेम करता है। यह है उसका शक्ति, यह है उसका सामर्थ्य। इसलिए परमेश्वर एक मनुष्य बनकर इस धरती में आने के लिए तैयार हो गए। और वो भी अगर हम देखें, हमारे जैसा एक प्राणी बनने के लिए परमेश्वर तैयार हो गए, जिसने ये सारे ब्रह्मांड को रचा है, जिसने सारे धरती को और उसके अंदर जो भी हम देखते हैं सब कुछ को रचा है, और इन सभी को भोजन देता है और इन सभी को संभालता है। ये परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक मनुष्य बनने के लिए तैयार हो गया। वो उसका सामर्थ्य है, क्योंकि उसका उस पद से, परमेश्वर जो पद से या सृष्टिकर्ता जो पद से एक सृष्टि बनने के लिए परमेश्वर तैयार हो गया। ये उसका सामर्थ्य है। इसलिए परमेश्वर सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है। हम सोचकर देखिए, हम मनुष्य है, एक चींटी बनने के लिए या एक चूहा बनने के लिए क्या हम तैयार हो जाएंगे? सोचकर देखिए, बहुत सारे चींटियों को बचाने के लिए मैं एक चींटी बनने के लिए तैयार हो जाता हूं। हम में से कितने लोग तैयार हो जाएंगे? या बहुत सारे चूहों को बचाने के लिए मैं एक चूहा बनने के लिए तैयार हो जाता हूं। यहां तक कि जिस पद में, जिस पोजीशन में हम लोग बैठे हुए हैं, वहां से एक पोजीशन नीचे को आना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। उतना निर्बल है हम, उतना शक्तिहीन है हम कि हम अपने पोजीशन से एक कदम नीचे को उतरना हमारे लिए जब मुश्किल होता है,
तो ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सारे सृष्टि के ऊपर विराजमान है, सारे सृष्टि का आराधना का पात्र है और सारे सृष्टि को अपने सामर्थ्य से संभालने वाला ये परमेश्वर मेरा जैसा और आपका जैसा एक मनुष्य बनने के लिए तैयार हो गया। यह है उसका सामर्थ्य और यही सामर्थ्य है जो उस पर विश्वास करने वाले को परमेश्वर देता है। इसलिए यहां पर वचन में कहता है परमेश्वर का दिया हुआ इस सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। जिस पोजीशन में मैं हूं उसमें से मैं नीचे को उतर सकता हूं। मैं अपने आप को छोटा बना सकता हूं, मैं अपने आप को नम्र बना सकता हूं, मैं विरोध सह सकता हूं, मैं पीड़ा सह सकता हूं, मैं अन्याय सह सकता हूं, मैं अपने आप को छोटा कर सकता हूं। यह है मेरा सामर्थ्य। उदाहरण के लिए सोच के देखिए, आपके घर के अंदर एक फंक्शन हो रहा है। उस फंक्शन में आपके घर के किसी एक व्यक्ति ने आपको उन सबके सामने छोटा कर दिया है, छोटा बना दिया। आपको कुछ ऐसा कह दिया कि आपको लग गया कि मैं इन सबके सामने छोटा हो गया हूं। वहां पर क्या करेंगे? हम गुस्से हो जाएंगे, हो सकता है वो जगह छोड़कर जाएंगे, या हम ऐसे बोलेंगे फिर कभी हम ऐसे कोई फंक्शन में नहीं आएंगे, क्योंकि कोई भी हमें छोटा करना हमें अच्छा नहीं लगता है। अपने आप को छोटा बनाना हमारे लिए मुश्किल है। परमेश्वर का वचन कहता है नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर आप नम्र बन सकते हैं, अगर आप दीन बन सकते हैं, दूसरे को श्रेष्ठ समझ सकते हैं, तो इसका मतलब है आप सामर्थी हैं। प्रेरित पौलुस यहां पर यह बताता है परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता है, उस सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मतलब मैं कमी घटी में भी रह सकता हूं, मैं अपने आप को छोटा भी कर सकता हूं, मैं अपमान भी सह सकता हूं। मजबूरी में नहीं, आनंद से सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह को देखिए, जो सारे सृष्टि का दाता इस जगत में एक मनुष्य बनकर आ गया, साधारण मनुष्यों के बीच में वास किया। जो सारे सृष्टि को भोजन देता है, उसको भूख लग गया। जो सूरज और चांद को बनाया, उसको मां की गर्मी की जरूरत पड़ी, और जब उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए उसको पकड़ा, तो उस समय में अगर वो चाहिए तो एक फूंक मार दिया तो ये पूरा संसार भस्म हो जाएगा। लेकिन उसने अपने आप को सौंप दिया। मुझसे और आपसे प्रेम कर कर वो अपने आप को उसने सौंप दिया। जो क्रूस उसने उठाया है, जो पीड़ा उसने सहा है, मजबूरी में नहीं, वो बड़े आनंद से उसको उठाया है। क्योंकि जब उसने वो क्रूस उठाया, जब वो अपने आप को एक बलिदान के रूप में उस क्रूस पर चढ़ा रहा था, तो बड़े आनंद से, वो आनंद ये था, मुझसे और आपसे प्रेम कर कर बड़े आनंद से उसने अपने आप को चढ़ाया, ताकि उसके द्वारा हम आने वाले दिनों में जो उद्धार पाएंगे, जो परमेश्वर का राज्य का वारिस हो जाएंगे, परमेश्वर का संतान हो जाएंगे, ये उस भविष्य को वो देख रहा था। इसलिए वो बड़े आनंद से उस क्रूस को उठाया, और उसका प्रेम, उसका सामर्थ्य आपके जीवन में आप सोच कर देखिए, क्या आपके अपने परिवार के लोगों से आप प्रेम कर पा रहे हैं? अड़ोस पड़ोस के लोगों से आप प्रेम कर पा रहे हैं? जो आपके बारे में बुरा भला कहते हैं, क्या उनसे भी आप प्रेम कर पा रहे हैं? तो इसका मतलब है आप सामर्थ्य हैं। अगर सिर्फ आपसे प्रेम करने वाला व्यक्ति है आप, तो आप सामर्थ्य नहीं, बहुत निर्बल है। तो इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं अपने आप को छोटा बना सकता हूं, मैं सबसे प्रेम कर सकता हूं। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य अगर उसका प्रेम है, तो इस धरती का मनुष्य का सामर्थ्य भी उसके दिल के अंदर का प्रेम है, जो उसका सामर्थ्य है।
जितना ज्यादा लोगों से वो प्रेम करेगा उतना सामर्थ्य है। और इसलिए आज अगर ये सामर्थ आपके पास नहीं है, सभी से प्रेम करने के लिए, सारे लोगों से प्रेम करने के लिए अगर आपके पास ये सामर्थ नहीं है, तो आज प्रभु से मांगिए। प्रभु यीशु मसीह आपको वो सामर्थ देगा। जो उस पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता माना है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु माना है, उसके दिल में प्रभु यीशु मसीह वास करता है और इस दुनिया का सभी लोगों से प्यार करने के लिए वो सामर्थ देता है। प्रभु आपको आशीष दे।